चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। और आज के लेक्चर में काफ़ी खास है। और आज के लेक्चर में अभी पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 की हिंदी। मेरे प्यारे बच्चों, यह क्लास 10 की हिंदी है मेरे दोस्त। और यह हिंदी में आपको टोटल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। अभी बिहार बोर्ड के एग्जाम तुरंत ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। और यह 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आपको पूरा सब कुछ दिया गया इधर बगल में, आप खुद पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय लॉस करने से कोई फायदा नहीं है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना की बात कर रहे हैं, बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं पर बताने के प्रयास कीजिएगा। हम कुंदन सर शिक्षा सेतु से और बिहार मुजफ्फरपुर से हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। कुछ निर्देश है, पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आता है कि अज्ञेय का जन्म हुआ था। अज्ञेय का बात करें तो अज्ञेय पर यहाँ पे दो क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। पहले जन्म कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था, बी राइट हो जाएगा। अज्ञेय जी का पूरा नाम पूछता है आपके एग्जाम में, तो सतीदानंदन हीरानंदन वत्स्यान अज्ञेय उनका पूरा नाम है। दूसरा का क्वेश्चन है दिनकर दिनकर जी किस कृत्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दिनकर सिंह हमारे रामधारी सिंह, इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिनको बिहार के बेगूसराय में, जिनका जो बिहार के बेगूसराय में जन्म हुआ था। और उन्होंने एक चैप्टर लिखा था उर्वशी, जिनमें उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो नौबत खाने में इबादत जो है साहित्य की कौन सी विद्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जवाब देने के प्रयास कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्ति चित्र, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन आपको 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो प्रेम घन जो है अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र को बेसिकली क्या मानते हैं, अपना आदर्श मानते थे, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किससे किया है। तो भारत माँ की जो श्रेष्ठ, यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किससे किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना छाया उच्चंद्र से किया है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करिए, आपको 6 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी की, वहां पे मिट्टी क्या अबोध मूर्ति कौन है। तब मिट्टी की जो अबोध मूर्ति की बात की जाती है, यहाँ की जनता है, जो जनता है। और तो यहाँ की बात करें, मिट्टी की अवोध मूर्ति जो है यहाँ की जनता है। और जनता बेसिकली आज के नेताओं के कठपुतली बन चुका है, मूर्त बन चुका है। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे हिरोशिमा कविता, हिरोशिमा कविता किसके चित्रण करती है। हिरोशिमा जो कविता है वो किसका चित्रण करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वह इसके लिए किसका, तो याद रखना आधुनिक समस्या की यहाँ पे दुर्दशा मानवीय यहाँ पे विषमता को चित्रण करता है, यानी कि ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा। आधुनिक जो मानव है, सभ्यता है, उसकी दुर्घटना को, यहाँ पे दुर्घटना को, मानवीय संवेदना को और मानवीय चेतना को प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस यहाँ पे मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, तो याद रखना यहाँ पे मुहर्रम, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। आपको 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। तब तक के लिए मैं एक बच्चा से बात कर लेता हूँ। सर आप लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं वो क्या, चलिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के अनुसार यहाँ पे उदार हुआ, वहां पे बुढ़िया शिक्षा है, उदार और बढ़िया शिक्षा किसे माना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना अहिंसा प्रतिरोधी शिक्षा को उदार और बढ़िया शिक्षा माना जाता है, सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है वाणी कब विष के समान हो जाता है। तो राम नाम के बिना वाणी हमारा विष के समान बन जाता है, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे रसखान के रचना काल के समय किसके यहाँ पे राज्य काल था। तो रसखान के राज यहाँ पे रचनाकार के समय उसका राज्य काल क्या था, याद रखना जहांगीर का राज्य था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दें शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दें शिक्षा सेतु पर ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। साथ में आपको बता दें मात्र 99 में ऑल विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। नीचे आपको नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। कवि ने प्राज्य किसे कहा है? तो कवि ने प्राज्य किसे कहा है? तो याद रखना बादल को, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किसे व्यवस्था से संभव है? किस व्यवस्था से संभव है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों समाजवादी व्यवस्था संबंधित, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज को जो जन्म है वो बेसिकली 4 जनवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे द मदा यहाँ पे द मदा मोजेल द मदा मोजेल द अभिनय किसकी कृत है? तो याद रखना जो अभिनय है वो किसकी रचना है? 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखना पिकासो की रचना, यानी कि ऑप्शन आपको भी राइट हो जाए। ठीक है ना, पिकासो की। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, लाज यहाँ पे ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब? तो यहाँ पे याद रखना 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक बेसिकली इसका उपयोग होते रहा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखो ये हिंदी नहीं, एक प्रकार का आपकी भावनाएं हैं और आपकी इसमें बेहतरीन तरीका से जुड़ा हुआ एक कहानी छुपा रहता है। पिछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? वहां पे मछली होना चाहिए, यहाँ पे पछली नहीं मछली, ठीक है ना। तो मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो याद रखना इसमें निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण किया गया, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक इसलिए चला जाता है क्योंकि उस पर स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वो बेसिकली घर को छोड़कर भाग जाता है। सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, शहजाद वृत्ति किसे कहा जाता है? हम्म। चलिए, तो यहाँ पे शहजाद वृत्तियां किसे कहा जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन, बीच में मैं रुक जा रहा हूँ क्योंकि मैसेज आ रहे हैं। तो अनजान समृद्धि को क्या कहा जाता है? अनजान वृत्तियां कहा जाता है। बी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन काफी खास है, याद रखना। अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना जो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है वो कहाँ से मिले हैं? 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने के प्रयास कीजिएगा। तो ये इसके लिए दक्षिण भारत से मिला, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे वेतमा दान पत्र किस समय का है? तो वेतमा दान पत्र जो है वो बेसिकली 1020 ईस्वी के है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? ये आपको 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया यहाँ पे महवारी खर्च देने की यहाँ पे निर्णय लिया? यहाँ पे महावरी मतलब होता है हर महीने, ठीक है ना। तो सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपया यहाँ पे महावरी खर्च देने के लिए निर्णय किया? आपको 23 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 50 रुपया, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, उत्तर भारत में नागरी लिपि ने या नागरी लिपि के लेख कब से कब मिलते हैं? ये क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना 18वीं सदी, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बहादुर को कितने रुपया की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो याद रखना 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना। मेरे प्यारे बच्चों एक बार प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ने के प्रयास करें। यहाँ पे बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वह शब्द है जो किसी के अंत में लगकर अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, प्रत्यय कहलाता है। बुढ़ापा, तो इसमें आपा लास्ट में क्या आ रहा है? आपा आ रहा है। बुढ़ापा, पा नहीं आपा आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा आपा। ठीक है। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में कौन सा यहाँ पे शब्द शुद्ध है?
तो शुद्ध शब्द कौन है? 27 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे उच्छ्वास। उच्छ्वास, तो ये बिल्कुल सही, उच्छ्वास ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? 28 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो याद रखना यहाँ पे यहाँ पे चर्मो उत्सर्ग, चर्मो यहाँ पे उत्कर्ष, चर्मो उत्कर्ष ऑप्शन ए जो है सही बिल्कुल है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्य जो इसमें से वाक्य जो है शुद्ध वाक्य कौन है? याद रखना फूलों की एक माला ला दीजिए, यह आपका शुद्ध वाक्य है। अगले क्वेश्चन कहता है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, अनेक ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा, और आपको मात्र 99 में ऑल विषय का 10 दिन में आप 400 प्लस करना है, तो 99 में ऑल विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, ले लीजिए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 31 नंबर क्वेश्चन है, तो वर्ण आपको 2 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन है स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होता है? तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 10 होती है, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण टोटल आपको 33 होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क का उच्चारण स्थान कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन कहा गया है। क का उच्चारण, क का उच्चारण स्थान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, तो क पढ़ कर देखिए, तो क क क क, तो क आपका आवाज निकलेगा कंठ से, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स बोल के देखिए, च च, तो स जब, मुझे भी अब नींद आना शुरू हो चुका है, पता नहीं क्यों। तो श का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु, श, तो तालु से बोला जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? छ, तो छ और स तालु से बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। म का उच्चारण स्थान क्या है? म बोलिएगा, तो म जो होता है आपको नाक से बोला जाता है, नासिक होता है, नाक से बोला जाता है म, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है न का उच्चारण स्थान क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन है, तो बोल कर देखिएगा, जो न जो होगा वो भी नासिक है, न, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नासिक है। ऊ का उच्चारण स्थान कौन है? 39 नंबर क्वेश्चन है, तो ऊ होठ से बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णों में कुल कितनी संख्या है? तो हिंदी वर्णों में कुल आपको आपको यहाँ पे है 44, यहाँ पे कौन सी 44 ना, हाँ 44 है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट होगा, 44 है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कि ऑप्शन अ कंठ से बोला जाता है। ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल बोल के देखिएगा, तो दांत से बोलेगा ल, एक मिनट, ल है ना, ल ल ल ल ल ल भी यहाँ पे दंत हो जाएगा ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दंत। अगले क्वेश्चन है ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए, ए है कंठ से, ए है तालु से, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? अंगा, अंगा का देखो उच्चारण स्थान से बहुत क्वेश्चन आता है। अंग अंग अंग, नाक से बोल रहे हैं ना। र का उच्चारण स्थान क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो र का उच्चारण स्थान मृदा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। श का उच्चारण स्थान क्या है? श की बात किया जा रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन है, तो याद मुर्दा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ई ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना तालु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। प व का उच्चारण स्थान क्या है? प व है दंत और ओष्ठ, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दंत और ओष्ठ। शूरदास शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा? शूरदास में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है स्थिर में कौन सी संज्ञा है? स्थिर में बात की जाए तो इसमें आपको भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाव प्रकट किया गया है। क्वेश्चन है निराला की साहित्य धारणा के रचनाकार कौन है? तो निराला के साहित्य धारणा के रचनाकार हमारे राम विलास वर्मा जी हैं, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए फटाफट, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है रामायण किसकी रामायण की रचना किस भाषा में किया गया था? सबसे इजी क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे यहाँ पे अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है?
तो अमरकांत लिखित जो कहानी है उसका नाम है हमारे बहादुर, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। लिखित कहानी का नाम क्या है? बहादुर। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का जो बाप है वो कहाँ मारा गया था? 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। युद्ध में मारा गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ता है? तो उनकी छोटी लड़की ने पूछा था। 55 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, उनकी लड़की ने पूछा था, बेटी ने पूछा था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ की साहित्य की कैसी विद्या है? 56 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना निबंध है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रेमघन जी है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि रेरल मरिया रील के किस भाषा के कवि है? आपको 58 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना जर्मन भाषा के कवि, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। 58 नंबर, सॉरी 59 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे साक्षात्कार विद्या की रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ में शंभू बिरजू महाराज का यहाँ पे शंभू बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू बिरजू महाराज जो थे, बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा जी थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है, कैसी विद्या है? 61 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं हिंदी का टोटल 500 ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा एक साथ, ठीक है ना। 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कविता, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, विशेषण का भेद होता है, तो विशेषण कितने भेद होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुंवर नारायण रचित पाठ कौन सा है? आप लोग जवाब दीजिए, तब तक मैं पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ। चलिए, क्वेश्चन है, कुंवर नारायण रचित पाठ है, तो कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ कौन है? ये 63 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। याद रखना, एक वृक्ष की हत्या, यानी कि ऑप्शन आपको भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, या यहाँ पे लुटकी अरु या लुटकी अरु क्या यहाँ पे कामरिया कामरिया पर पुर राज तिहुपुर की तजी डारो इस पंक्ति की रचना है, किस पंक्ति की रचना है? 64 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना रशखान, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे बुद्धिज्म बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? 66 नंबर क्वेश्चन है, 4 है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, यहाँ पे नान काना साहब का संबंध है, क्या नान काना साहब का संबंध क्या है? थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग लग रहा है। नान काना साहब का संबंध जो है गुरु नानक जी से है, ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा, गुरु नानक जी से है। अगले क्वेश्चन है, नाखून हम यहाँ पे क्वेश्चन, नाखून हमारी डैश डैश के अवशेष है, तो नाखून हमारी जो है डैश डैश नहीं, यहाँ पे पशुता का अवशेष है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आरंभिक हिंदी का साहित्य यहाँ पे मिलने लगा जाता है, तो आधुनिक साहित्य यहाँ पे आधुनिक हिंदी का साहित्य मिलने यहाँ पे लग जाता है, कब से मिलने लग जाता है? ये क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना 18वीं 19वीं सदी में, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, अमरकांत का जन्म हुआ था, अमरकांत जी का जन्म जो हुआ था 1925 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, भावना चक्र संज्ञा का उदाहरण है, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो याद रखना बचपन, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, किशोर में मार खाने के बाद बहादुर, याद रखना किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कैसा हो गया, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो याद रखना आप ये चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, रूसी क्वेश्चन है, रूसी जाति की क्वेश्चन है, रूसी जाति की यहाँ पे असीमता को दृढ़ करने वाले यहाँ पे साहित्यकार हैं, तो रूसी जाति की यहाँ पे असहिता को दृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है? 63 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना यहाँ पे लियो लॉ लॉएस्टाय, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, लियो एस्टाय। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे
कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं? तो याद रखना पंडित बिरजू महाराज। ये सबसे इजी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, यानी कि ऑप्शन याद रखना पंडित बिरजू महाराज, क्योंकि कथक का नृत्य की बात करता है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? तो याद रखना दूध भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में क्या है? तो जित जित मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में क्या है? तो याद रखना बिरजू महाराज, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अज्ञे ने यहाँ पे यहाँ पे ताप सूत्र ताप किया। अज्ञे ने सूत्र ताप, अज्ञे जी का पूरा नाम सचिदानंदन हीरानंदन वत्स्यान अज्ञे है। तो क्या किया? प्रयोगवाद क्या, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है स्वर्ण संधि का उदाहरण है। तो स्वर्ण संधि का उदाहरण कौन है? तो याद रखना यहाँ पे राम उतार, यहाँ पे परमानंद, कहाँ पे कवित्र, सभी के सभी क्या है यहाँ पे स्वर्ण संधि का उदाहरण है। मदन है, तो मदन कौन है? ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो मदन आपको पता ही है, यहाँ पे किरानी का बेटा है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अन्य पुरुष डैश डैश भेद है, याद रखना अन्य पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना यहाँ पे अन्य पुरुष का जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का यहाँ पे गंडा बाधा है। क्वेश्चन बिरजू महाराज को गंडा बाधा है, किसने बाधा है? 71 नंबर, सॉरी 81 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना पिताजी ने बांध रखा है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लौट कर फिर आऊंगा पाठ के लेखक कौन है? तो लौट कर फिर आऊंगा पाठ के जो राइटर हमारे हैं, याद रखना यहाँ पे जीवनंदन दास जी है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है जापान पर परमाणु बम गिराया, जापान पर हिरोशिमा जो है उस पर परमाणु बम किसने गिराया था? आपको पता है अमेरिका ने, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, हिरोशिमा और नागासाकी पर। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे रोन नदी है, रोन नदी में डैश डैश है, तो रोम नदी में डैश डैश कौन सा है? क्वेश्चन है आपको 84 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना फ्रांस में है, यानी कि ऑप्शन आपको भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास वह समास होता है, आपको कितना बार हम बता चुके, नहीं पूछा गया इसमें, याद रखना कौन नहीं है, इस पर बात करते। 85 नंबर क्वेश्चन है द्विगु समास आपका यहाँ पे भाई बहन, ये बस करिए द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, द्वंद्व समास के अंतर्गत। इसके अलावा जिसमें 1 2 3 4 5 6 लगा हो वो बस क्या है द्विगु समास, जैसे त्रिलोक है, शताब्दी है, 7 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, नवरत्न 9 लगा हुआ, इसलिए सब द्विगु है। लेखक अपने पिताजी से मछली क्यों यहाँ पे मारना चाहता था, मंगाना चाहता था? 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तो याद रखना कुआं में पालने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कविता नहीं है, कविता कौन इसमें से कौन जो कि कविता नहीं है? 87 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना शिक्षा और संस्कृति एक प्रकार की कविता नहीं, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे मुहारा, मुहर्रा नदी शहर में, यानी कि मुहर्रा नदी शहर से दूर थी। मुहारा जो थी नदी शहर से दूर थी 1 मील, कितने मील दूर थी? मुहार, जो मुहार है, मुहारा जो की बात करते हैं, नदी से कितने दूर थी, ये क्वेश्चन कहा गया है। 88 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 3 मील दूर थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राजदूत है, तो राजदूत कौन सा समास है, ये क्वेश्चन कहा गया। याद रखना राजदूत की बात करें तो तत्पुरुष समास है। राजा के दूत, ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, आप ये अभिन्यो डैश डैश नदी के किनारे अवस्थित है, तो अभिन्यो किस नदी के किनारे स्थित है? रोन नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है गिरधर लाल है, तो गिरधर लाल क्या है एक प्रकार का? तो याद रखना मदन के पिताजी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है 92 नंबर क्वेश्चन है शंतु डैश डैश के मारे कांप रहा था, डैश डैश के कारण कांप रहा था, किस कारण से? ये क्वेश्चन कहा गया है। हम्म, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, ठीक है ना। बस एक मिनट। संतु ने डैश डैश के मारे कांप रहा था, किस कारण से कांप रहा था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो प्लीज आप लोग रिप्लाई कीजिए। तब तक एक बच्चा बकलोल है, उसको थोड़ा सा
एक चलिए, तो याद रखना यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा था, मैं थोड़ा-सा ध्यान ठंड के मारे काँप रही थी, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बहुब्रीहि समास में क्या होता है, यहाँ पे कोई तीसरका अर्थ निकलता है। इसमें जो होता है तीसरका अर्थ निकलता है, 93 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना कोई पद प्रधान नहीं होता, इससे इसमें क्या है, ना प्रथम ना द्वितीय। जैसे मैं आपसे बोला दशानन, तो मैं बोला फर्स्ट है, आपने सुना सेकंड है। आपने सुना दशानन, लेकिन इसमें कोई पद प्रधान नहीं, लेकिन आपके मन में क्या है, रावण की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार यहाँ पे सर्वाविध सर्वाविध संपन्न और सर्वाविध संपन्न और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण देश कौन है, तो भारत, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, कमूरी यहाँ पे कमरुद्दीन का जन्म डैश डैश में हुआ था। तो कमरुद्दीन का जन्म जन्म जो है कब हुआ था, 95 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना बिहार में, यानी कि ऑप्शन आपको भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, व्यंग संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंग संधि का उदाहरण कौन नहीं है, 96 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना यहाँ पे पुनर्जन्म व्यंग संधि का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खा के यहाँ पे परदादा परदादा जो है अस्तार अस्तार सलार हुसैन खान डैश डैश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, ये क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना डुमराव के निवासी थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मछली कहानी के लेखक हमारे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है, यहाँ पे धर्मांता धर्मांता का संधि विच्छेद करे, तो धर्मांता का संधि विच्छेद क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, याद रहे। तो धर्मांता का संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन आपको धर्म और आत्मा, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, जन्म से ही पागल थी कौन, तो याद रखना बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो याद रखना आप मंगू जन्म से ही पागल थी, सी राइट हो जाएगा। फटाफट आप 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट करके ऑल विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लीजिए आप लोग, आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।